का पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि बुल्ली, शॉन और रॉड मिस्टर मीट से बातें कर रहे होते हैं। तभी वो चुड़ैल पीछे से आके रॉड के सिर पे मारती है और रॉड बेहोश हो जाता है और बुल्ली और शॉन बहुत घबरा जाते हैं। और फिर मिस्टर मीट अपनी ट्रक लेके आता है और इन सभी को पिंजरे में बंद करके ट्रक में रख देता है और फिर गाड़ी में बैठ के जाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद ये लोग एक घर के सामने आके रुकते हैं और चुड़ैल और मिस्टर मीट गाड़ी से उतर जाते हैं और मिस्टर मीट घर के अंदर चला जाता है और तभी रॉड खुद को पिंजरे से आजाद कर लेता है और फौरन जाके पेड़ के पीछे छिप जाता है। और जैसे ही चुड़ैल ट्रक के पीछे आती है, रॉड चुड़ैल को फ्रीज कर देता है और गुल्ली, बुल्ली और शॉन भी पिंजरे से आजाद हो चुके हैं। लेकिन ये मिस्टर मीट घर में से ग्रैंडपा के साथ आ रहा होता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और अब ये दोनों ट्रक की ओर बढ़ने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मिस्टर मीट, ये चुड़ैल कहाँ गई? मिस्टर मीट कहता है कि ग्रैंडपा गुस्सा ना हो, वो ज़रूर यहीं कहीं होगी। चलो पहले मैं आपको हमारे आज के शिकार से मिलवाता हूँ। और ये लोग ट्रक के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन इन लोगों ने देखा कि चुड़ैल बर्फ में जमी हुई है। ग्रैंडपा कहते हैं कि चुड़ैल, ये क्या बदतमीजी है, ये बर्फ में खेलने का समय नहीं है। अभी के अभी बाहर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ये क्या, ये चारों तो ट्रक के पीछे छिपे हुए हैं। रॉड कहता है कि तुम लोग कोई आवाज़ मत करना, सांस भी मत लेना, वरना हम पकड़े जाएंगे। शॉन कहता है कि रॉड, मुझे भूख लगी है, इन शैतानों को छोड़ो और चलो चल के कुछ खाते हैं। और इधर ग्रैंडपा मिस्टर मीट से चुड़ैल को बाहर निकालने को कहता है, लेकिन ये चुड़ैल तो खुद बर्फ से बाहर आ चुकी है। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि चुड़ैल, तुम बहुत कामचोर हो गई हो, ये बताओ तुम बर्फ में क्यों खेल रही थी? चुड़ैल कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे वो आइसक्रीम वाले ने फ्रीज कर दिया था, वो पिंजरे से बाहर आ गया है। ग्रैंडपा कहता है कि तुम लोगों ने आइसक्रीम वाले को भी पकड़ा था क्या? हाँ ग्रैंडपा, और उसके साथ 3 लोग और हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर ये सब हैं कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया सिवाय इस चुड़ैल के। कहीं तुम दोनों मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? और इधर रॉड कहता है कि गुल्ली, बुल्ली और शॉन इस ट्रक के सामने चल के इसमें बैठ जाओ, हम ट्रक लेके भाग जाएंगे। बुल्ली कहता है कि रॉड, तुम्हें ट्रक चलाना आता है क्या? रॉड कहता है कि बुल्ली, मैंने बहुत वैन चलाई है, ऐसे ट्रक तो मैं आसानी से चला सकता हूँ। और फिर ये लोग ट्रक में जाके बैठ जाते हैं और रॉड ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। शॉन कहते हैं कि गुल्ली, बुल्ली, शायद तुम लोगों ने गाड़ी गलत हाथों में दे दिया है, इससे तो ये ट्रक स्टार्ट भी नहीं हो रहा। और तभी ट्रक स्टार्ट हो जाता है। रॉड कहता है कि देखो शॉन, मैंने ट्रक स्टार्ट कर ही दिया, अब देखो मैं कैसे ड्राइव करता हूँ। और इधर ग्रैंडपा कहते हैं कि मिस्टर मीट, ये ऑटोमेटिक ट्रक है क्या, अपने आप कैसे चालू हो गया? मिस्टर मीट कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं ऑटोमेटिक ट्रक खरीदूँ, ज़रूर इसको कोई चला रहा है, चलो चल के देखते हैं। अरे ये रॉड ने तो ट्रक को पेड़ से लड़ा दिया। गुल्ली कहता है कि रॉड, तुमने ये क्या कर दिया, अब जल्दी गाड़ी पीछे लो और फिर सीधा ही गाड़ी चलाना। तभी शॉन कहता है कि गुल्ली, शायद मैंने देखा कि कुछ भले लोग हमारी गाड़ी से टकरा गए हैं, अगर वो मर गए होंगे तब तो रॉड को जेल हो जाएगी। रॉड कहता है कि इसमें मेरी गलती थोड़ी है, ये तो इस गाड़ी की गलती है, ये टेढ़ी ही चल रही थी। और तुम सभी चलो उतरो गाड़ी से, मैं चेक करता हूँ उन लोगों को, मेरे होते हुए कोई भला आदमी नहीं मर सकता है। और ये चारों गाड़ी से उतर जाते हैं। इन्होंने देखा कि इन्होंने भले लोगों को नहीं बल्कि दरिंदों को टक्कर मारी थी। मिस्टर मीट कहता है कि ये तो वही लोग हैं ग्रैंडपा, जिनको हम अपने साथ लेके आए थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि पहले ये बताओ, इनमें से आइसक्रीम वाला कौन है? मिस्टर मीट कहता है कि वो सामने वाला,
जिसके सिर को किसी ने खाया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि आइसक्रीम वाले दोस्त एक आइसक्रीम तो देना। ये तीनों फिर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर मीट कहता है कि ग्रैंडपा ये क्या कर रहे हो, वो सभी आज़ाद हैं, हमें उन लोगों को पकड़ना है, ना कि आइसक्रीम खानी है। ग्रैंडपा कहता है कि मिस्टर मीट तुम्हें तो पता ही है कि आइसक्रीम मुझे कितना पसंद है। खैर जाओ, तुम दोनों जाओ और उन सभी को वापस पकड़ के लाओ। तभी इन चारों के पीछे कोई छलांग लगाता है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली रॉड ज़रा पीछे तो देखो। बुल्ली कहता है कि शॉन मुसीबत सामने है, तुम मुसीबत को पीठ क्यों दिखा रहे हो, ये सोचो कि अब करना क्या है हमें। शॉन कहता है एक बार पीछे तो देखो, उसके बाद सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। और फिर ये तीनों भी पीछे देखते हैं और बाबा को देख के ये लोग हैरान रह जाते हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा आप यहाँ कैसे आ गए। बाबा कहते हैं ध्यान लगाने का यही तो फ़ायदा है गुल्ली। चुड़ैल कहती है कि अब ये कौन है और ये आखिर आया कहाँ से। ग्रैंडपा कहता है कि कहीं से भी आया हो, हमें क्या करना है, जाके उसको भी लेके आओ। और तभी बाबा इनके सामने आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ, वरना आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। ग्रैंडपा कहता है कि तुम में बहुत हिम्मत है, लेकिन मैं बूढ़ा दिखता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, तुम जैसे गोलू मोलू के बस में नहीं है मुझे हराना। तभी ग्रैंडपा बाबा की ओर बढ़ने लगता है। तभी बाबा अपने हाथों से कुछ इशारा करते हैं और ऐसा करते ही एक तलवार ग्रैंडपा के आर पार हो जाती है। और अब इन दोनों को भी बाबा की ताकत का अंदाज़ा हो चुका है। ये दोनों बाबा से कहते हैं कि बाबा जी हमें माफ़ कर दो, हमें ज़िंदा रहना है। लेकिन बाबा इन दोनों को भी ग्रैंडपा के जैसे ही मार देते हैं। रॉड कहता है कि बाबा आपका तो जवाब ही नहीं। शॉन कहता है कि बाबा अब तो सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं, तो क्यों ना चल के हम लोग आइसक्रीम पार्टी करें। रॉड कहता है कि चलो शॉन, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी तरफ से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।